नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में देखने को मिल सकते हैं। मार्वल ने अपनी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत 2008 में की थी। एमसीयू फेज 1 2008 में आयरन मैन फिल्म के साथ शुरू हुआ था, जो 2012 में आई एवेंजर्स के साथ खत्म हुआ। इस फेज में टोटल 6 फिल्म्स रिलीज की गई थी, जिसके बाद आयरन मैन 3 के साथ फेज 2 की शुरुआत की गई, जो 2015 में एंटमैन के साथ खत्म हुआ। इस फेज में भी हमें 6 फिल्म्स देखने को मिली। फेज 3 की शुरुआत हुई थी 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ, जिसे 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कंक्लूड किया गया और इस फेज में रिलीज होने वाली टोटल फिल्म 11 थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन तीनों ही फेजेस को इन्फिनिटी सागा कहा गया है। तो टोटल इस पूरे इन्फिनिटी सागा में हमें 23 फिल्म्स देखने को मिली। हाल ही में रिलीज हुई ब्लैक विडो और शैंग-ची फिल्म से मार्वल ने अपने फेज 4 की शुरुआत कर दी है, जिसे पोस्ट इन्फिनिटी सागा का नाम दिया गया है। हम में से बहुत से फैंस हैं जो इस दौरान इंट्रोड्यूस किए गए सुपर हीरोज से बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ और भी बहुत सारे। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में हुए इवेंट्स के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया। हमने अपने बहुत से फेवरेट सुपर हीरोज को खो दिया है, जो शायद हमें दोबारा कभी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को ना मिले। हालांकि हम जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उनमें कब कौन सा कैरेक्टर वापस आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमें मार्वल के फेज 4 और 5 के दौरान देखने को मिल सकते हैं, जो शायद हमें उतने ही पसंद आए जितने इन्फिनिटी सागा में इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर्स पसंद आए थे। हालांकि इस लिस्ट में मैं पहले से ही एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स को मेंशन नहीं करूंगा, जिन्हें हम इन्फिनिटी सागा में देख चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं के बारे में बात होगी जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम बहुत से फैंस के मन में कई सवाल आ रहे थे कि अब एवेंजर्स का क्या होगा, क्या कभी हमें एवेंजर्स फिल्म देखने को मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो उसमें कौन कौन से सुपर हीरोज होंगे। बहुत से फैंस का मानना था कि अब हमें डार्क एवेंजर्स, फीमेल एवेंजर्स और यंग एवेंजर्स जैसी फिल्में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इस बारे में कुछ ऑफिशियल नहीं किया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ब्लैक विडो और शैंग-ची के साथ मार्वल ने फेज 4 की शुरुआत कर दी है, तो इस लिस्ट में पहला नाम शैंग-ची का ही है। तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप में से भी बहुत से फैंस ऐसे होंगे जिन्हें इस फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और जब इसे अनाउंस किया गया था तो सच बताऊं तो इस फिल्म के लिए मैं कुछ खास एक्साइटेड भी नहीं था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये फिल्म मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म में से एक है। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स, स्टोरी, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इस फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही बहुत पसंद किया है। साथ ही साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो फेज 4 और 5 में आने वाला सबसे पहला सुपर हीरो शैंग-ची है, जो 100% हमें आगे आने वाली सुपर हीरो टीम अप फिल्म्स में दिखेगा। नंबर 2 मिस मार्वल। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, मिस मार्वल टीवी शो एक्टिव डेवलपमेंट में है। ये शो बेस्ड होगा फैन फेवरेट कैरेक्टर कमला खान यानी मिस मार्वल पे, जो एक 16 साल की पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की है। कमला खान सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन होती है, खासकर कैप्टन मार्वल की। और जैसा हम देख सकते हैं कि मार्वल ने कैप्टन मार्वल फिल्म के सीक्वल में ये एस ऐड किया है, तो मिस मार्वल टीवी सीरीज के बाद कमला खान हमें कैप्टन मार्वल फिल्म में देखने को भी मिलेगी। रिसेंटली हमने इस कैरेक्टर को एवेंजर्स गेम में भी देखा है। नंबर 3 शी हल्क। इस लिस्ट में तीसरा नाम है शी हल्क। शी हल्क टीवी सीरीज पे भी काम चल रहा है। ये शो बेस्ड होगा ब्रूस बैनर यानी हल्क की कजिन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स पे। जेनिफर वॉल्टर्स में भी हल्क जैसी ही एबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पावर्स उसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्रूस बैनर से ही मिली थी। हालांकि शी हल्क बनने के बाद भी वो अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और इमोशंस को मेंटेन करके रख सकती है। शी हल्क टीवी सीरीज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 का ही हिस्सा है, तो आगे चल के शी हल्क हमें जरूर बाकी सुपर हीरोज को ज्वाइन करते हुए दिखने वाली है। ये शो डिज्नी प्लस पे 2022 में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 इकारिस। अभी तक हम सबने इटरनल्स का ट्रेलर देख ही लिया है, जिसमें हमने इस कैरेक्टर को भी देखा और उसकी सुपर पावर्स को भी। हालांकि इस ट्रेलर में इकारिस को देखने के बाद आप में से बहुत से लोग इसे मार्वल का सुपरमैन भी कह रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर्स सुपरमैन जैसी ही लग रही हैं। इस पूरे ट्रेलर में इकारिस ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक बार ये भी इशारा किया था कि इस फिल्म में हमें द बॉयज टीवी सीरीज में दिखाए गए होमलैंडर से इंस्पायर्ड इकारिस देखने को मिल सकता है। बहुत सी रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में असली विलन इकारिस ही होगा, जो इस फिल्म के एंड में सलमा हैक के कैरेक्टर एजैक को मार के सारा कंट्रोल अपने पास कर लेगा। खैर, इस बारे में तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं इस कैरेक्टर को आने वाली फिल्म्स में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्वल इस कैरेक्टर को सिर्फ इटरनल्स मूवी तक रखने वाला है। नंबर 5 ब्लैक नाइट। ये कैरेक्टर भी हमें मार्वल अपकमिंग फिल्म इटरनल में देखने को मिलेगा। हालांकि इस कैरेक्टर का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जल्दी ही मार्वल ब्लैक नाइट को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने वाला है। इटरनल फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि इस फिल्म के बहुत से कैरेक्टर्स हमें फेज 4 और फेज 5 के दौरान देखने को मिलते रहेंगे, जो सबके सामने आने के बाद भी किसी की नजरों में नहीं आया। इस ट्रेलर में आपने ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम और उनकी
पावर्स को देख लिया है, लेकिन इस पूरे ट्रेलर में किट हैरिंगटन का कैरेक्टर किसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में नहीं दिखाया गया। इस फिल्म में किट हैरिंगटन डेन विटमैन यानी ब्लैक नाइट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कॉमिक बुक्स में एवेंजर्स का मेंबर रह चुका है। तो इस कैरेक्टर के 100% चांसेस हैं कि इस फिल्म के बाद हमें इसकी सोलो फिल्म देखने को मिले और आगे चल के ये दोबारा एवेंजर्स की टीम को फॉर्म करे। नंबर 6, मून नाइट। मून नाइट का असली नाम मार्क स्पेक्टर है, जो पहले यूएस मरीन और CIA एजेंट हुआ करता था और इजिप्ट में एक मिशन के दौरान वो मर जाता है, लेकिन पास के गांव के लोग उसे अपने मून गॉड खोंसू के स्टैचू के सामने ले जाते हैं, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने मून गॉड खोंसू को देखा है, जिसके बाद वो मून नाइट बनता है और क्राइम फाइटिंग शुरू कर देता है। अगर आप इस कैरेक्टर पे बेस्ड कॉमिक बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मून नाइट DC सुपर हीरो बैटमैन से इंस्पायर्ड है। हालांकि इसका सूट बैट सूट के एकदम ऑपोजिट यानी व्हाइट है। मून नाइट टीवी सीरीज को 2019 में हुए D23 में अनाउंस किया गया था, जिसे नेक्स्ट ईयर डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जाएगा। इस सीरीज में हमें मून नाइट के ओरिजिन के बारे में जानने को मिलेगा और इस कैरेक्टर को ऑस्कर आइजैक प्ले कर रहे हैं और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आगे चल के मून नाइट एवेंजर्स का हिस्सा जरूर बनेगा। नंबर 7, एडम वॉरलॉक। तो फैंस पिछले कई सालों से एडम वॉरलॉक का वेट कर रहे हैं कि कब एडम वॉरलॉक MCU में एंट्री करेगा, खासकर जब से हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखा था। इसमें हमने देखा था कि आयशा गार्डियंस को हरा नहीं पाई थी, तो वो एक एडवांस बर्थ पॉड से एडम वॉरलॉक को बनाती है ताकि वो अपनी हार का बदला ले सके। इस सीन को देखने के बाद ऑलमोस्ट सभी का मानना था कि एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम फिल्म में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें मेन विलन भी एडम वॉरलॉक ही हो सकता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, लेकिन उसे अर्ली डेवलपमेंट में ही फिल्म से हटा दिया गया था। नंबर 8, आयरन हार्ट। आयरन हार्ट एक सुपर जीनियस गर्ल रीरी विलियम्स है, जिसे पहली बार 2016 में आई कॉमिक बुक इनविंसिबल आयरन मैन नंबर 7 में देखा गया था। काफी इंटेलिजेंट होती है, वो 15 साल की उम्र में जायंट बॉडी आर्मर बना देती है। तो मेरे हिसाब से आयरन हार्ट मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी और जैसा मैंने बताया कि वो काफी यंग है, तो मेरे हिसाब से यहीं से MCU में यंग एवेंजर्स की नींव रखी जाएगी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मार्वल ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एली ब्रैडली ऑल्सो नोन एज पैट्रियट को भी इंट्रोड्यूस किया है। लोकी में हमने देखा कि किड लोकी को दिखाया गया है और वांडा विजन में बिली और टॉमी मैक्सिमॉफ को दिखाया गया। तो मेरे हिसाब से यंग एवेंजर्स की टीम रेडी हो चुकी है, जो शायद जल्दी ही हमें एक साथ किसी फिल्म में देखने को मिल सकती है। आयरन हार्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म से डेब्यू करेगी, जिसके बाद हमें आयरन हार्ट टीवी सीरीज भी डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगी। नंबर 9, जेन फॉस्टर एज थॉर। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि नेटली पोर्टमैन थॉर लव एंड थंडर फिल्म में एक बार फिर हमें दिखने वाली है और हम ये भी जानते हैं कि इस फिल्म में जेन फॉस्टर म्योनिर को उठाएगी और वो गॉडेस ऑफ थंडर बनेगी। और इस बात के पीछे कोई फैन थ्योरीज या रूमर्स नहीं है, इसे सीधे सीधे टीज किया था 2019 में हुए सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। इस फिल्म में एवेंजर्स एंड गेम के एकदम बाद की कहानी दिखाई जाएगी। कॉमिक बुक में जेन फॉस्टर थॉर बनती है ओरिजिनल सिन के बाद, जिसमें निक फ्यूरी ओडिनसन के कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से वो अनवर्दी हो जाता है और म्योनिर को नहीं उठा पाता। जिसके बाद जेन एसगार्ड को बचाने के लिए आगे आती है और म्योनिर को उठा लेती है और वो 10 रियल्म्स को मेलिकिथ और रॉक्सॉन के हमलों से भी बचाती है। हालांकि मैंगॉग से एक बैटल के दौरान वो मारी जाती है, लेकिन ओडिन बाद में उसे जिंदा भी कर देता है, क्योंकि उसने एसगार्ड को इन सब हमलों से बचाया था। तो देखते हैं थॉर लव एंड थंडर फिल्म में हमें कौन सी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। नंबर 10, फैंटास्टिक फोर। डिज्नी और फॉक्स के मर्जर के बाद से ही सभी फैंस एक बार फिर फैंटास्टिक फोर के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि उन्हें ये सुपर हीरोज की टीम जल्दी ही MCU में देखने को मिलेगी। फैंटास्टिक फोर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक फोर कुछ पहली सुपर हीरो फिल्म्स में से एक है, जिसे हम सभी ने काफी बार देखा हुआ है और हम इन सब कैरेक्टर्स को अच्छे से भी जानते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं और इनकी पावर्स क्या क्या हैं। हालांकि मार्वल ने फिल्म को अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कास्ट और रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। और अगर बात हो रही है फैंटास्टिक फोर की, तो हमें इनसे जुड़े फैन फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस भी जल्दी ही MCU में देखने को मिलेंगे। तो ये थे टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 और फेज 5 के दौरान दिख सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि इन फेजेस के दौरान हमें कहीं और भी ज्यादा सुपर हीरोज और सुपर विलन्स देखने को मिले। तो आप सब इनमें से कौन से कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।